गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं ललित चौधरी आप सभी बच्चों का इंस्पायरल स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। थंबनेल में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बेसिक टू हार्ड लेवल, वो भी परसेंटेज। अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, वो परसेंटेज है। ठीक है, जिन बच्चों ने परसेंटेज मुझसे पढ़ रखा है वो अपने परसेंटेज को रिवाइज कर ले, और जो आज पहली बार मैथ्स को पढ़ने आए हैं उसमें मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे दोस्त हो, ठीक है, उनके जो पेपर वगैरह हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जितने भी उनके कंपटीशन के एग्जाम है उन सारे पेपरों में अर्थमेटिक आएगा इतना सबको पता है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसमें एक चैप्टर आता है परसेंटेज। इस अकेले परसेंटेज से कम 4-5 चैप्टर रिलेट करते हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर यहां से अपना परसेंटेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ना भाई, वीडियो को ना इसको लाइक कर दिया करो अगर तुम्हें अच्छी लगे। देखो तुम मेहनत नहीं कर रहे बिल्कुल भी, अपना मेहनत करना स्टार्ट करो। अब लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है, लगभग तुम्हारे कोचिंग्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तुम्हारे पेपर भी आने वाले हैं। तो भाई कब जागोगे तुम? कब तक बरसाती मेंढक बने रहोगे, है ना? तो अब तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, इसमें अच्छे से तैयारी करो। चलो फिर इसी बात को लेते हुए मैं आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है परसेंटेज। देखो सबसे पहले ना मुझे ये बात बताओ कि परसेंटेज है क्या चीज। भाई ये पता होना चाहिए ना हमें परसेंटेज क्या है। देखो जैसे हम ना कभी मार्केट में जाएंगे ना, तो वहां मार्केट में ना हम किसी भी चीज का भाव पूछते हैं ना, इस तरीके से ये परसेंटेज है। देखो कैसे, मैं तुम्हें डिफाइन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पर और सेंटेज, मतलब परसेंटेज का कहने का क्या मतलब है? प्रति सौ होना। आई बात समझ में? किसी भी चीज का प्रति सौ होना। देखो जैसे तुमने ये लिखा 50%, है ना? देखो मैं बिल्कुल बेसिक से तुम्हें पढ़ा रहा, ये क्लास बिल्कुल बेसिक से है। जो बच्चे पढ़ रखे हैं ना, जिन पे परसेंटेज आता है वो थोड़ा ना स्किप करके देख ले वीडियो को, है ना? या ठीक है, इतना कर लेना आपको। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है, या आज वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं बात करूं 50%, देखो मैंने लगा दिया यहाँ पे प्रतिशत। इसका क्या मतलब है? मैंने बोला परसेंटेज का मतलब है प्रति सौ होना, तो 50 बटे क्या कर देंगे इसको? 100 कर देंगे, और ये कितना निकल के आ गया? 1/2। देखो ये जो वैल्यू थी ये तुम्हारी परसेंटेज में थी, और ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी किसमें है? ये तुम्हारा भिन्न मान है, मतलब तुम्हारी क्या फ्रैक्शन है। यहां तक आई सब बच्चों के बात समझ में? सबसे पहली बात तो देखो परसेंटेज ना हमारे जीवन से ना बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें एग्जांपल देके बता दूं, जैसे हम 10वीं 12वीं 11वीं मतलब जो भी हमने क्लासेस करी हैं, जब उनका हमारा रिजल्ट कार्ड आता था तो हमारे घर वाले हमसे यही पूछते थे कि कितने % तुम्हारे नंबर आए। आई बात समझ में? तो तुम क्या बताते थे उस टाइम? भाई मैं बता रहा, तुम क्या बता रहे थे उस टाइम? देखो जैसे मान लो तुम्हारा 500 नंबर का कोई मतलब टोटल तुम्हारे 500 नंबर के पेपर था, है ना? 500 नंबर का मतलब मैक्सिमम मार्क्स थे, और तुम्हारे उसमें से 300 नंबर आए, है ना? तो तुम क्या बताते? परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते थे, गुणा 100 करके, 2 0 से 2 0 काटते थे, और यहाँ पे कितना निकलता था? 60। और तुम घर वालों को क्या बताते थे? जी हमारे तो 60% मार्क्स आए। मतलब अगर तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स को मैं क्या मान लू? Y मान लू, और तुम्हारे जो तुमने स्कोर कार्ड में प्राप्त करे उनको X मान लू, तो यहां से मेरा क्या फॉर्मूला बनता है? X/Y × 100। तो ये तुम्हारा बेसिकली परसेंटेज निकालने का क्या है? एक मेथड है, X/Y × 100। यहां से तुम्हारे परसेंटेज निकालना तुम अच्छे से सीख गए होंगे। चलो तो अभी ये तो पेपर में आने वाला नहीं है, ये तो देखो बेसिक चीज है, तुम्हारे सब बच्चों से ही आना चाहिए। अभी जो पेपर में आएगा देखो मैं बताऊंगा वो पेपर में क्या आएगा। देखो अपने नोट्स बना के चलना भाई, जिन बच्चों के नोट्स नहीं है। आई बात समझ में? चलो फिर आगे देखो परसेंटेज को क्या सीन है। तो परसेंटेज में सबसे पहले पढ़ने की क्या चीज है? देखो परसेंटेज को पढ़ने से पहले मतलब हम सब बच्चों से एक चीज आनी चाहिए, क्या हुआ है? परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज करना। आई बात समझ में? देखो जैसे ये 100% है, अब मैंने क्या बोला कि ये जो प्रतिशत है इसको क्या लिखते हैं? प्रति सौ। तो 100 बटे में 100 करूंगा तो ये कितना आया? 1 आ गया। यहां तक सब बच्चों की बात आई समझ में? मतलब 100 को बटे 100, ये तो बड़ा सिंपल है। देखो ये तुम्हारी परसेंटेज वैल्यू थी, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये तो क्या है? तुम्हारा एक इंटीजर है। ठीक है, अगर इसको 50% में लिखूं तो क्या कर दोगे? 50 बटे तुम 100 कर दोगे, ये कितना निकल के आया फ्रैक्शन में? तुम्हारा 1/2 आ गया। आई बात समझ में? इसको मैं यूज करना भी सिखाऊंगा तुम्हें, भी पहले फ्रैक्शन निकालना सीख लो तुम सब बच्चे। उसके बाद अगर मैं 25% लिखूं तो 25 बटा कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। यहां से इसको काट दिया तो कितना आया? 1/4 आ गया। ऐसे ही अगर मैं ये यहाँ पे 20% लिख दूं तो 20 बटे 100 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना आया? 1/5 आया। यहां तक सब बच्चों के आ रहा है समझ में? जैसे मैं इसको 10% लिख दूं
तो 10% कितना हो गया तुम्हारा 10/100। तो ये पूरा कितना बना 1/10। उम्मीद करता हूं यहां तक सब बच्चों के समझ में आ रहा होगा। देखो ये है तुम्हारी परसेंटेज वैल्यू, और परसेंटेज से मैं फ्रैक्शन निकालना हूं, और निकालना मैंने तुमको सिखा दिया, क्योंकि परसेंटेज का इसका मतलब ही क्या होगा, प्रति 100 होना। तो मतलब 100 बटे क्या 10 बटे क्या कर दिया मैंने, इसको 100 कर दिया। यहां तक सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, बहुत बेसिक से परसेंटेज थे, इनको तुमने निकाल दिया। ये तो बेसिक तुम्हें पता ही होना चाहिए भाई, 100% कितना होगा, 1 होगा। एक बात की ना बिल्कुल गांठ बांध लेना परसेंटेज को पढ़ते हुए या अर्थमेटिक को पढ़ते हुए। हर चीज को अपने आप में तुम्हें 100 मानना है। जैसे मैं हूं अपने आप में 100% हूं, और अपने आप में मैं 1 भी हूं। आई बात समझ में? तो 100% किसके बराबर हो गया, तुम्हारा 1 के बराबर हो गया। अब जरा बड़े ध्यान से देखना, इसको उतार लेना भाई। मैं क्या करने वाला हूं परसेंटेज में, मैंने क्या बात करी कि हर चीज अपने आप में क्या होगी, 100 होगी, और हर चीज अपने आप में क्या होगी, वो 1 होगी। तो वो कैसे होगी, जरा इधर ध्यान से देखिए जरा। देखो मान लो कोई चीज है वो अपने आप में 100% है। आगे बात समझ में? इस 100% में से मैंने क्या निकाल दिया, इधर 20% निकाल दिया। आप बोलोगे सर जी अगर आपने इधर इसमें 20% निकाल दिया तो बचा हुआ हिस्सा आपका कितना रह गया, वो 80% रह गया। बताओ रह गया क्या? अच्छा 20% ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखना है तो परसेंट के हटाओगे तो बटे में 100 लाओगे, तो ये कितना हो गया 20/100। अभी मैंने बताया वैसे 20% तुम्हारा कितना होगा, 1/5। अच्छा बड़ा ध्यान से देखना जरा इधर, 100 में से तुमने 20 निकाला, इधर 20%, इधर कितना बच गया 80%। 20% को तुम क्या लिखते हो, 1/5। आई बात समझ में? तो इधर वाला हिस्सा बचा हुआ कितना होगा, देखो 80 को तुम 100 में बदलोगे तो ये कितना आया तुम्हारा, ये कट गया, ये तुम्हारा बनेगा 4/5। आई बात समझ में? लेकिन यहां से ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकलता है। देखो कैसे, हर चीज अपने आप में 1 भी है, हर चीज अपने आप में 100 भी है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 बन गया, और आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो भी तुम्हारा क्या बनता है, 1 बनेगा। आई बात समझ में? तो इस फ्रैक्शन का सबसे अच्छा ध्यान तुम्हें क्या रखना है, देखो ये जैसे तुम्हारा 1/5 था, ये जो नीचे वाला हर है, आई बात समझ, ये हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। आई बात समझ में? और जो ये ऊपर लिखा हुआ अंश है, ये इसका क्या होगा, हमेशा ये इसका हिस्सा होगा। आई बात समझ में? कैसे, वो मैं तुम्हें देखो नेक्स्ट वाले में डिफाइन करता हूं कैसे। मान लो कोई चीज अपने आप में कितनी है, ये 100% है, तुमने इसमें से कितना निकाल दिया, 25% निकाल दिया इसमें से। अब जब 100 में से तुमने इधर 25% निकाल दिया तो बचा हुआ हिस्सा कितना बचा, 75% बचा। 25% मैंने अभी पढ़ा है, 25 चौके 100, ये कितना होगा तुम्हारा 1/4। मैंने क्या बताया, ये अपने आप में कितना है, पूरा 100% है। ऊपर ये इसका कितना लिखा हुआ है, 1 हिस्सा लिखा हुआ है, मतलब 4 में से 1 हिस्से तो इधर लिख दिया, तो 4 का हिस्से बचे हुए कितने हैं, मतलब किसी परिवार में 4 भाई है, 4 भाई में से 1 भाई तो इधर खड़ा हो गया, कितने भाई बचे वहां पे, 3 भाई बचे, नहीं बचे, तो 3 भाई बचे 4 में से। अब तुम खुद जोड़ के देख लेना, ये भी 1 बनेगा और ये भी तुम्हारा कितना बनेगा, 100। और यहाँ से 75% को निकालना है तो ऐसे निकाल देना, 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, देखो 3/4 ही आया। आगे बात समझ में? अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई ना कि 4 का 1 भाई इधर है और 4 के 3 भाई इधर, जब 100 में से 25 1/4 होगा तो 3/4 कितना होगा, सीधी सी बात है वो 75% ही होगा। यहां तक सब बच्चों के बात समझ में आई? देखो यहां से ना बहुत अच्छे अच्छे निकलेंगे, अभी टेंशन मत लो तुम। देखो ये कितना है तुम्हारा 75%। अब 75% तुम्हारा कितना आया, 3/4। अगर मैं 75% को हाफ कर दूं, मतलब 75% जो प्रतिशत है इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो मेरा कितना निकल के आया, 37.5%। तो ऐसे ही 37.5% कितना होगा भाई, ऐसे 3/4 का आधा कर दो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/8 हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही तुम 25% का आधा कर दो, जैसे तुमने 25% को क्या करा, हाफ करा, तो ये कितना बना तुम्हारा 12.5। अब 25% 1/4 है तो 1/4 का आधा कितना होगा, आप बोलोगे सर जी 1/4 का आधा तो 1/8 होगा। देखो ऐसे निकलती है तुम्हारी सारी की सारी फ्रैक्शन। मैं तुम्हें बहुत सारी फ्रैक्शन अभी बता रहा हूं कैसे करनी है, लेकिन एक बार ये तरीका सीख लो कि 100 में से हम 25 निकाल रहे तो उधर कितना बच गया। देखो बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस भी हैं अभी, जिनको तुम 1 मिनट 1 सेकंड में सोल्व कर लोगे। कैसे, देखो मैं बता रहा, ये यहां तक उतार लेना। अभी देख लो हमारी कितनी फ्रैक्शन सोल्व होगी, 20% हो गया, 80% हो गया, 25% हो गया, 75% हो गया, 12.5% हो गया और 37.5% हो गया। उम्मीद कर रहा हूं ना सब बच्चों के यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भाई मेरा थोड़ा ना गला खराब है इसलिए, आओ जरा इधर देखो ध्यान से। एक और हम किसी चीज को 100% ले रहे हैं, हमने लिया इसको 100%।
हमने क्या काम करा इसमें से, हमने इस बार कितना निकाल दिया, 37.5% ही निकाल दिया। अभी तक तो बड़ा सिंपल निकाल रहे थे। देखो जैसे ये 100% है कोई, इस 100% में से तुम क्या निकाल दो, बताओ, तुम्हारी इच्छा है कुछ भी निकलवा लो। जैसे तुमने इसमें से 40% निकाल दिया, जब 100 में से इधर 40 निकाल दिया तो इधर बचा कितना तुम्हारा 60%। आगे बात समझ में, 40 को जब करोगे तो ये कितना बनेगा, 40/100 करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2/5। जब 100 के 2/5 हिस्से इधर लिखे हुए हैं तो बेसिकली बात है ये 3/5 हिस्से इधर लिखे होंगे। तो कि 60/100 करूं, जब मुझे पता है कि 40% 2/5 होगा, और जो 5 में से 2 भाई तो इधर लिखे हुए, 5 के 3 भाई इधर आ जाएंगे, वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये तो बिल्कुल छोटी सी बात थी। आई बात समझ में? इसको देखो जरा, इसको कैसे निकालना है, ये भी तुम्हारा इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। 100 में से तुमने 37.5% मतलब प्रतिशत इधर निकाल दिए, तो इधर वाला हिस्सा कितना होगा। देखो 100 में से जब तुम्हें ऐसी वैल्यू घटानी हो ना, तुम क्या काम करना, 100 में से ना पहले एक इसको ना पूरा 38 घटा देना, 37 नहीं 38 घटाओ। देखो इसको तुम 38 जैसे इसमें से हटाओगे तो तुम्हारा इधर कितना बचता है, 62 बचता है। आई बात समझ में? और फिर इस फ्रैक्शन को देखना, 38 घटा दिया, 2 भाई है किसी परिवार में, 2 का एक भाई इधर है और एक भाई किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो बहुत अच्छे से घट गया। मैं तुम्हें एक बार और अच्छे से बता दूं इसको घटाना कैसे घटाया मैंने। 37.5 जैसे इसमें से घटाया तो तुमने पूरा पूरा क्या करा, देखो जोड़ के देख लो पहले, 7 और 2 9, 6 और 3 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनता है, आधा आधा 1 बनता है, तो 99 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, ये 100% था, 100% से इधर कितने हिस्से निकाल दिए, 37.5 हिस्से निकाल दिए। तो 100 में से 37.5 ना हटा के तुमने सीधा कितना हटा दिया, 38 हटा दिया। 100 में से जैसे 38 हटाया तो कितना बचा, 62 बच गया। लेकिन यहाँ पे कितना, 1/2, 2 भाई इधर है, एक भाई इधर लिखा हुआ है, तो एक भाई इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, पूरा 62.5। वैसे घटा भी लो, इन दोनों को जोड़ के 100 बनता है। अभी देखो इसकी फ्रैक्शन निकालना सीख लो। वैसे तो 75 का आधा है, 75 कितना होता है, 3/4। अब 37.5 को तुम आधा करोगे तो 3/8 हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों से ये करना नहीं आ रहा उसको मैं सोल्व करना भी सिखा रहा। देखो ये कैसे सोल्व होगा, 37 दूनी कितना हो गया, 74 और 1 75। इसको तो सोल्व करना ही आता होगा यार। 37 दूनी कितना, 74 प्लस 1 कितना, 75। ये कितना बना तुम्हारा, 75/2। % के नाम का क्या लगा दिया हमने, 100 लगा दिया। 25 × 75, 25 चौके 100। देखो ये कितना निकल के आ गया, 3/8 निकल के आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है, पेपर में तुम्हें कहीं पे दे दी 37.5% की वैल्यू, कि किसी चीज को मैंने 37.5% बढ़ा दिया और तुम्हें पता है 75 का आधा है, और तुम निकाल भी लोगे 3/8 आ गया इसका। लेकिन अगर पेपर में ये आ गया कि किसी संख्या को 62.5% उसको बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, फिर क्या करोगे भाई। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए 37.5% की वैल्यू। देखो ये इसका हिस्सा है। अब एक बार बताओ, 8 में से 3 भाई तो इधर लिखे हुए हैं, तो 8 के कितने भाई बचे हुए हैं, 5 भाई बचे हुए हैं। तो बस बात खत्म, 5/8। देखना कितनी जल्दी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई। अगर तुम्हारे 37.5% याद था, देखो वो टाइम अब नहीं है जब ये 37%, 12.5 पूछ ले, मतलब पहले ये सब पूछता था। अब क्या काम करता है ना, इन 37.5 के बड़े भाई को पूछता है। चाहे 37.5 3/8 था तो 62% कितना हो जाएगा, बेसिकली बात है 5/8। देखो जोड़ के देख लो, 5 और 3 8, 8 और 8 नीचे 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई नहीं, और भी निकाल लेंगे, भी तो बहुत सारे हैं। ये तुम्हारी ना बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू है। देखो जैसे मैं 100% है, 100% में से इस बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ 16 से 2/3%। ये भी 16 से 2/3 तुम्हारा क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। 100 में से 16 से 2/3 हटा दिए, इधर कितना हिस्सा बचा, मैंने अभी बताया कि तुम पूरा 16 ना हटा के क्या हटा देना, 17 हटा देना। जैसे ही तुम 100 में से 17 हटाओगे, ये कितना बचा तुम्हारा, 83%। कितना बचा, ये 83 बच गया। अब 3 के 2 भाई इधर लिखे हुए, तो 22 के कितने बचे हुए, 1 बचा हुआ है। मतलब 2/3 हिस्सा इधर लिखा हुआ है, 1 बनाने के लिए 1/3 हिस्सा तो चाहिए इसको। ये कितना हो गया, 83%। अच्छा 16 से 2/3 की फ्रैक्शन कैसे करोगे, 16 3 48, 48 और 2 50। ये कितना बना, 50/3 इंटू 100। यहाँ पे 50 दूनी कितना बना, 100। तो ये कितना निकल के आ गया तुम्हारा, 1/6। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इनको क्यों पढ़ा रहे, भाई ये बेसिक है बिल्कुल। परसेंटेज के से रिलेटेड 5 चैप्टर करते हैं अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है। उन सारे के सारे में इन सब फ्रैक्शन का यूज है, इसलिए मैं तुम्हें निकल नहीं सिखा रहा सबसे पहले क्लास में। यहाँ पे कितना आया इसकी फ्रैक्शन, 1/6। अच्छा एक बात बताओ, जब 16 से 2/3 1/6 है और ये 100 का एक हिस्सा इधर की साइड है, तो इधर बचा हुआ हिस्सा कितना होगा भाई, 6 में से एक हिस्सा इधर लिखा हुआ है
तो इसका बचा हुआ हिस्सा कितना है 5/6। अब आप खुद देख लो 83 से 1/3 को कितना इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, फिर भाग 100 करोगे, काटोगे। लेकिन अगर तुम्हारे 16 से 2/3 याद है और तुम्हें पता है वो 1/6 है, तो उसके बड़े भाई का भी तुम्हें पता होना चाहिए 83 से 1/3 वो कितना निकल के आ गया तुम्हारा 5/6। कोशिश मतलब उम्मीद करेंगे यहाँ तक सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2 स्टैंडर्ड वैल्यू ये खत्म हो गई तुम्हारी। अभी जरा ध्यान देना है, एक होगा तुम्हारा 100%। इस बार हम 100% में से निकाल रहे हैं 14 से ही 2/7%। भाई सब बच्चों के समझ में आ रहा है? जिस बच्चों के समझ में आ रहा है ना, देखो वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, मतलब तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है ना, तो मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है ना, मेरा ना आगे भी वीडियो बनाने का मन करता है। फिर पता चला कि 100-150 बच्चे देख रहे हैं, लाइक उसको 28-27 ही कर रहे हैं, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। कम से कम वीडियो पे आए हो तो लाइक कर दिया करो जो यहाँ तक पहुंच रहे हैं वीडियो पे, क्योंकि जो यहाँ तक पहुंचेगा उसका ही पता चलेगा क्योंकि मुझे पढ़ रहा है वो, है ना। अभी जरा ध्यान दो, 100 में से 14 से 2/7 हटाने, तो 100 में से तुम डायरेक्ट 14 से 2/7 ना हटाकर क्या हटा दो, 15 हटा दो। आप बोलोगे सर जैसे ही 15 हटाया ये बच गया 85। ठीक है, देखो 14 और 85 99 होंगे, 99 का काम खत्म। अब 2/7 है, अब 7 के 2 हिस्से इधर लिखे हुए, तो इससे बचे कितना है 5/7। देखो घटाना भी इसको कितना आसान है। ठीक है, आज के बाद डरना मत। 14 से ही 2/7 की देखो मैं डायरेक्ट तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा हूँ, वैसे मैंने गुणा करना तुम्हें सिखा दिया। 14 से ही 2/7 होगा तुम्हारा 1/7। अब जब 14 से ही 2/7 1/7 है, तो 85 से ही 5/7 कितना होगा 6/7। अब तो आ गया होगा समझ में। अब निकाल के देख लेना है सारी की सारी फ्रैक्शन, कोई बात नहीं। और आगे चलो भी, तो अभी 100 में से मैं निकाल लूंगा 28 से ही 4/7। क्या निकाल दिया 28 से ही 4/7%। देखो अब जरा गौर से, 14 से ही 2/7 का ये बड़ा भाई है क्या भाई? 14 से ही 2/7 को ही तो गुना करा मैंने, तो देखो 28 और 4/7। जब ये 1/7 है, 14 से ही 2/7, तो 28 से ही 4/7 कितना हो जाएगा 2/7। मल्टीप्लाई कर लेना, आसान से आ जाएगा। 14 से ही 2/7 का ये फैमिली मेंबर है, 28 से 4/7, मतलब 14 से ही 2/7 को मैंने 2 गुना करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर 100 में से 28 से 4/7 हिस्से इधर निकाल दिए तुमने, तो इधर कितने हिस्से बचे हैं बताओ मुझे, कितने बच गए इधर? आप पूरे के पूरे क्या हटा दो, 29 हटा दो। 29 हटाते कितना बचेगा यहाँ पे 71 बचेगा भाई। 29 देख लो, 8 और 1 9, 7 और 2 9, कितना बचा तुम्हारा 79 बच गया। अच्छा चलो 7 में से 4 हिस्से इधर लिखे हुए हैं, तो 3 हिस्से इधर लिख दो, बस बात खत्म। ये अब कितना बना 71 से ही 3/7 बन गया। ये यहाँ तक सब बच्चों के आ रहा है समझ में। ये 2/7 है, तो ये कितना होगा 5/7। अब आप खुद देख लो 71 से ही 3/7 कितनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू है। 71 का पढ़ा कहां तक याद रखोगे जनाब, लेकिन निकाल दिया कितने आसान तरीके से, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए निकल गया ये आसान तरीके से। आई बात समझ में? चलो अभी इससे आगे चलते हैं, और बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास, उनको सोल्व करेंगे। हटा दूं मैं इसको, उतारते रहना देखो इस फ्रैक्शन वैल्यू को सारी की सारी को। चलो भाई आगे, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? चलो ठीक है, देखो 100 में से मैं इस बार हटा रहा हूं 9 से ही 1/11%। देखो 9 से ही 1/11%, तो इसको याद रख लेना। देखो खोल के देख लेना, 11 9 99, 100 100/11, 100 से 100 कट जाएगा, तो 9 से ही 1 क्या निकलता है तुम्हारा 1/11 निकलता है। 100 में से 9 से 1/11 हटाओगे, देखो 100 में से पूरा 10 हटाओ तो कितना बचा 90 बच गया। 11 में से एक हिस्सा इधर लिखा हुआ है, तो इससे कितने बचे 10 बच गए। ये 90 से ही 10/11% बचा। अगर ये 1/11 है, तो 11 में से एक हिस्से इधर लिखे हुए, तो इससे बचे हुए कितने 10/11। चलो आगे चलो, 100 में से एक फ्रैक्शन और निकालते हैं इसके जैसी है, उसमें 11 से 1/9%। अब 11 से 1/9% तुम्हारा कितना होगा 1/9। भाई ये मैं सिखा चुका हूँ, 11 9 99 और 1 कितना हुआ 100, 100/9 और परसेंट को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, देखो 1/9 आ गया। 100 में से पूरा 12 हटाओ, 11 ना हटा के 12 हटाया तो कितना बचा 88 बचा। 9 का एक हिस्सा इधर लिखा हुआ है, तो इससे बचे कितने 9। आगे बात समझ में देखना, कितनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन निकाल लेंगे फ्रैक्शन आराम से। 9 का एक हिस्सा इधर लिखा हुआ है, तो इधर इससे बचे कितने हैं तुम्हारे 9। बताओ यहाँ तक सब बच्चों के आ गया क्या समझ में? तो ये था इन फ्रैक्शनों को निकालने का कंसेप्ट। आई बात समझ में? सब बच्चे सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। अभी इनको नोट्स में उतार लेना। देखो मैं तुम्हारे सामने सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू को लिख रहा हूँ, सब बच्चों को निकालने आ गई होगी ये फ्रैक्शन वैल्यू। आज देखो कैसे मैं सारी की सारी तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ,
हर चीज अपने आप में 100% है, मतलब वो एक होगी। पर 50% इसका आधा है, एक का आधा कितना, आधा होगा जी। ठीक है, 25% को अगर मैं देखूं तो 25% कितना था, 25/100, 1/4। 20% को अगर मैं देखूं तो कितना है ये, 1/5। 10% को अगर मैं देखूं तो कितना है ये, 1/10। यहां तक सब बच्चों क्या ये समझ में। उसके बाद कौन सा बचा, अगर मैं जैसे 30% मुझे लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, 3/10। मुझको 40% लिखना है तो कितना हो गया, 2/5 हो गया भाई। 2/5 ही तो हो गया 40%। और अगर 40 का अपोजिट देखोगे तुम 60%, वो तुम्हें अभी बताया भाई, 40 और ये 100 हो गया, 5 के 2 हिस्से इधर है तो 3 हिस्से इधर, तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनको देख लो, 16 से ही 2/3% मैंने लिखा, 16 से 2/3% कितना हो गया, 1/6। ठीक है, नहीं अगर इसके बड़े भाई को मैं चेक करूं तो बड़ा भाई कितना हो जाएगा, 100 में से 17 हटा दो, 100 में से 17 हटाया तो कितना बचा, 83 से ही 1/3%, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, 14 से ही 2/7 की, 14 से ही 2/7%, ये तुम्हारा कितना निकला, 1/7। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर 28 से ही 4/7% की, ये तुम्हारा कितना निकला, 2/7। यहां तक आ रहा है सब बच्चों के समझ में। अगर मैं बात करूं 9 से ही 1/11%, ये तुम्हारा कितना निकला, 1/11। और 11 से 1/9% कितना होगा, 1/9 होगा। सब बच्चों के यहां तक आ गया होगा समझ में। देखो एक फ्रैक्शन तुम्हारी और बच गई, कौन सी देख लो जरा इधर। एक काम करना, देखो मैंने 14 से 2/7 इधर लिख के, 28 से 4/7 इधर, 9 से ही आप इनका ना बड़े वाला भाई निकाल के देखना, जैसे मैंने ये ऊपर वाला निकाला 100 में से हटा के। अभी एक बहुत अच्छी फ्रैक्शन तुम्हारी बच गई, देखो कैसे। अगर मैं 100% में से क्या निकाल दूं, 33 से ही 1/3% निकाल दूं, तो इधर से तुम पूरा पहले तो 34 हटाओगे तो कितना बनेगा, 66 से ही 2/3%, मतलब 100 का 23 हिस्सा। और 100 का 23 हिस्सा कितना होगा, 1/3। जब 3 में से 1 हिस्सा इधर तो 2/3 हिस्से इधर, मतलब 3 के 2 हिस्से उधर। तो इन सारी की सारी फ्रैक्शनों को उम्मीद करूंगा सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल डरना मत इनसे, आपके ना आज आपको इनको याद करना है, इन वाली वैल्यू को जो बड़ी बड़ी वैल्यू है। जब क्वेश्चंस करेंगे ना दिखा दूंगा इन सबका तुम्हें यूज कैसे होगा। अभी तो मैंने तुम्हें निकालना सिखाया हुआ है फ्रैक्शन का, लेकिन कोई टीचर इस बात को नहीं सिखाता कि इन फ्रैक्शन का यूज कैसे करना, सीधा क्या सिखा देगा, क्वेश्चन में सिखा देगा। लेकिन मैं तुम्हें क्वेश्चन के बाहर ही पहले ही सिखा के चलूंगा, ताकि तुम्हें 5 के 5 चैप्टरों में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नहीं तो चलो फिर इसका परसेंटेज का यूज करना सीखते हैं। किसी एक को ही ले लो, किसी एक फ्रैक्शन को लेंगे और उसका यूज करना सीखेंगे। एक मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, देखो कैसे। किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, बस इतना सा क्वेश्चन। ये पेपर में नहीं आने का, ये बस तुम्हें बेसिक है इसलिए तुम्हें सिखाने के लिए। किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, आई बात समझ में। तो देखो मान लो कोई, हमने क्या बोला, हर चीज अपने आप में 100 है और हर चीज अपने आप में क्या भी है, 1 भी है। तो किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, मान लो वो संख्या क्या थी, 100 है ना। अब 100 का 20% निकालना तुम्हें, है ना। 100 का 20% कैसे निकालोगे, 100 का 20% निकालना, देखो 100 का कितना भी प्रतिशत हो वो उतना ही रहेगा, 100 से 100 कट गया, कितना निकल के आया, 20। आई बात समझ में। मतलब उस संख्या को मैंने क्या कर दिया, 100 से 120 कर दिया। आई बात समझ में। मतलब किस संख्या को 100 बढ़ाना, मान लो संख्या 100 थी, उसको तुम 20% बढ़ाओगे, 100 का कितना भी प्रतिशत निकाल दो वो तो उतना ही रहेगा, है ना। तो 100 को जैसे 20% बढ़ाया तो वो 100 से कितना हो गया, 120। अगर इस चीज को मैं अनुपात में निकालने की कोशिश करूं तो देखो जरा, 1 0 से 1 0 कट गई, ये 5 से कितना हो गया, ये 6 हो गया, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ये चीज 5 से 6 हो गई, है ना। तो ये तो तुम्हारा कंसेप्ट था, लेकिन फ्रैक्शन का यूज कैसे करना है, देखो मैं 5/6 एकदम से कैसे लाऊंगा। इधर जरा ध्यान देना, इधर देख लो। 20%, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया। अभी मैंने पढ़ा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। आई बात समझ में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। मैंने बोला किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया। अब या तो ये बोल दो 100 को 20 बढ़ा के 120 कर दिया, या ये बोल दो कि 5 को 1 बढ़ा दो। भाई 5 का 1 भी तो 20% ही है।
देखो अगर किसी परिवार में 5 बंदे हैं, अगर उसमें मैं एक बंदे को देखूं तो वो उसका 20% ही तो है, एक करके 20% है वो। तो या तो आप एक काम कर लो, 5 को ही 1 बढ़ा दो। बढ़ाने की बात करी तो क्या कर देंगे, 5 को 1 बढ़ाया 20%, तो कितना हो गया वो वैल्यू 5 से 6 हो गई। आई बात समझ में? तो वो वैल्यू कितनी होगी, किस संख्या को 20% बढ़ाया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5, मतलब उसको 5 से कितना कर दिया, 6 कर दिया। ये तो बात की बढ़ाने वाली। अगर मैं दूसरी बात कर दूं घटाने वाली जाए, यदि किसी संख्या को 20% घटाया जाए, देखो बेसिकली तो ऐसे करोगे, मान लो वो संख्या 100 थी, उसको 20% घटा दिया। अब 100 का 20% कितना, 20 ही रहेगा। तो इसको जैसे ही 20% घटाया तो वो कितना हो गया, 80। इसको ऐसे काट दोगे तो ये कितना हो गया, 5 से 4। ये तो था बेसिक तरीका, मतलब 100 को लेके। लेकिन अगर मैं देखो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे भाई, इसको हटा दो भी यहाँ के लिए। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या को 20% घटा दिया जाए तो 20% ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब 5 का 1 भी कितना है, 20% है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, वो संख्या 5 से क्या हो गई, वो सीधा का सीधा 4 हो गई। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आया होगा। देखो ये बेसिक था बिल्कुल परसेंटेज का, इससे ज्यादा कुछ बेसिक नहीं हो सकता परसेंटेज के मामले में। देखो मैं क्वेश्चन भी तुम्हें लेके दिखा रहा हूं अभी, एक सेकंड रुकना जरा। देखो ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं एक छोटा सा, यदि किसी संख्या को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 49 हो जाती है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 49 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अभी जरा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या बोला, यदि किसी संख्या को 16 से 2/3 बढ़ा दिया जाए। देखो पहले जैसे क्वेश्चन अभी सोल्व कराया था, यदि किसी संख्या को 20 बढ़ा दिया जाए, मतलब वो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो उससे थोड़े से ऊपर लेवल होके चलते हैं। यदि किसी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 49 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसे करना कैसे है, यदि किसी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी बताई है, कैसे निकालनी है, 1/6। बाकी एक बार और सीख लो, 16 3 48 और 2 50, 50/3% को हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे 100, 50 दूनी 100, तो कितना है 1/6। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम बढ़ाना और घटाना तुम्हें सिखा रहे थे, यहाँ पे क्या बोला, 16 से 2/3 बढ़ा दिया गया। तो 6 को अगर मैं देखूं तो 6 के लिए एक उसका 16 से 2/3% ही है। आई बात समझ में? मतलब वो संख्या 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई। देखो मेरे हिसाब से वो संख्या 6 से कितनी हो गई, 7। लेकिन वही बात क्या बोल रही है क्वेश्चन ने, वह संख्या 49 हो जाती है। लेकिन मेरी संख्या कितनी हो गई, 7। तो क्या मेरा 7 मेरे 49 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो 7 पॉइंट की वैल्यू अगर 49 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। जब 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई तो वास्तविक संख्या निकालनी है। वास्तविक संख्या के पॉइंट कितने हैं, 6 पॉइंट। 1 पॉइंट कितने का है, 7 का। तो बस बात खत्म, 6 7 42। मतलब वास्तविक संख्या क्या थी, वो 42, लेकिन जो बढ़ के हो गई थी वो थी 49। अब समझ में आ गया होगा सब बच्चों के 16 से 2/3 को कैसे बढ़ाते हैं। 6 से वो संख्या 7 हो गई, मेरे अकॉर्डिंग वो संख्या 7 हुई। क्वेश्चन कह रहा हूँ 49, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 7। वास्तविक संख्या हमारी कितने निकल के आ गई, 42। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों के बहुत प्यार से समझ में आया होगा। देखो भी आगे ध्यान से, अभी और क्वेश्चनों को लेंगे। यदि देखो मैं बोल दूं, यहाँ तक तो नजर आ रहा होगा ना ये। देखो अगर मैं बोलूं यदि किसी संख्या को 14 से 2/7 बढ़ाया जाए, यदि किसी संख्या को 14 से 2/7 बढ़ाया जाए तो वह संख्या 640 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। क्या मैंने बोला, यदि किसी संख्या को 14 से 2/7% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 640 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है भाई। क्या करना है, 14 से 2/7 बढ़ाना। 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू थी कितनी, 1/7। अब बढ़ाने की बात करी तो मतलब 7 से वो वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अब मेरे अकॉर्डिंग तो वैल्यू कितनी हो गई, 8। लेकिन क्वेश्चन ने कितनी बोली है, वो 640 बोली है। तो 8 पॉइंट की वैल्यू 640, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 560।
देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। नहीं बस थोड़ा समझ लेना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना। वैसे मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आ ही रहा होगा समझ में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतार लो इसको, तब तक के लिए मैं क्वेश्चन बना लूँ एक और। देखो एक क्वेश्चन और लेंगे हम। यदि किसी संख्या को 28 से ही 4/7% घटा दिया जाए तो वह संख्या 500 हो जाती है। क्या मैंने बात करी? यदि किसी संख्या को 28 से 4/7 घटा दिया जाए तो वह संख्या 500 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना, इसको भी ऐसे ही करना, बड़े ध्यान से देखना। कितना घटाया किसी संख्या को? 28 से ही 4/7%। अभी निकाला था हमने 14 से 2/7%। ये 14 से 2/7% का क्या है? 2 गुना, वो कितना था? 1/7। तो ये कितना हो जाएगा? 2/7। मतलब किसी संख्या को क्या कर दिया? 2/7 हमने घटा दिया। अब बात करिए, देखो कितना 28 से 4/7 घटा दिया। 7 में से 2 घटाओगे भाई, 7 का 28 से 4/7 कितना है? 2 ही तो है। जब 7 में से तुम 2 घटाओगे तो 7 में से 2 घटा के संख्या बन कितनी जाएगी? 5 बन जाएगी। अब मेरे अकॉर्डिंग तो संख्या कितनी बन गई? 5। क्वेश्चन ने वही बात कितनी करी है? 500। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 500 हो गई। 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 100 निकल के आ गई। और 7 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 700। मतलब वास्तविक संख्या हमारी क्या है? 700 थी। उसको क्या करा तुमने? 28 से 4/7 घटा दिया था, तभी तो वो क्या बन रही थी तुम्हारी? 500 बन रही थी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, एक क्वेश्चन और करा दे फिर अच्छा सा इसमें ही। देखो ध्यान से, यदि किसी संख्या को 66 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या 100 बन जाती है। क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या को 66 से ही 2/3 बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 100 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो आज के बाद मुझे नहीं लगता ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, ये हमारे सीखने के लिए है। पेपर में तो बड़ी मुश्किल ही आएगा, ठीक है। पेपर में जो आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो कैसे। यदि किसी संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए, 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3%, 66 से 2/3% कितना है? 2/3 से होते हैं, 2/3 से 2/3 बढ़ा दिया गया तो वो संख्या 3 से कितनी हो गई? 5 हो गई। मेरे अकॉर्डिंग वो संख्या कितनी हुई? 5। क्वेश्चन ने वो क्या बोल दिया? 100। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 100। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। कितने पॉइंट की वैल्यू निकालनी है? 3 की। तो 3 दूनी 60। मतलब वास्तविक संख्या हमारी क्या थी? वो 60 थी। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। नहीं, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की साइड में, वो भी बहुत अच्छा है। इन क्वेश्चनों को उतार लेना जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, ठीक है। और जो रिवाइज कर रहा है उसको तो कोई जरूरत नहीं है उतारने की, ठीक है। अभी मैं एक कंसेप्ट तुम्हारे सामने और डिस्कस करूंगा। देखो क्या, चलो भाई यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब बच्चों के। देखो मैंने तुम्हारे सामने ना एक क्वेश्चन लिखा है, x का 40%, y का 60%, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो x y का कितना प्रतिशत है? आप कोई सी भी बुक उठा के देख लेना। जो अच्छी बुक है, किरण हो गया, राकेश यादव सर की बुक हो गई है ना, RS अग्रवाल बुक हो गई है ना, या SD यादव, शारदा, जो भी है वो, ठीक है। उसमें ना सारे के सारे कम से कम 50-60 क्वेश्चन ना इस टाइप पे दिए हुए हैं उस बुक में, ठीक है। नहीं, आज तुम सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें कैसे करना है। कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल इस कंसेप्ट पे बेस है। देखो तो फिर ये करना कैसे है, देखो इधर ध्यान से। क्या बोल रहा है इसने? x का 40%, x का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई x का 40% बराबर y का 60%, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। अभी देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा ना इसको खोल के सिखा रहा हूँ थोड़ा, है ना। जो टाइम बचाएंगे वो भी मैं तुम्हें बता रहा। देखो ध्यान से, x का 40% लिखा है तो ऐसे लिखोगे, प्रतिशत हटाओगे तो यहाँ पे, फिर y का क्या लिखोगे? y का 60% लिखोगे, ऐसे ही तो करोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। इस 100 से ये 100 काट दोगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से ये काटा 2 बार, और ये कितने बार कट गया? 3 बार। यहाँ पे क्या निकल के आया तुम्हारा? 2x = 3y। अब y को इधर लाओगे तो x बटे में कितना हो गया? y, और 2 इधर पहुंचेगा तो कितना हो गया? 3/2। तो x और y का अनुपात कितना निकल के आया तुम्हारा? 3/2। देखो हमें थोड़ा सा ना ऐसे नहीं करना, बिल्कुल एक एक चीजों को करके चलना, हमें थोड़ा ना समय बचाना। तो हमें एकदम से अनुपात निकालना, एकदम से कैसे निकालना, अभी देखो जरा इधर ध्यान से।
इस वाली लाइन को बिल्कुल कट कर देंगे, बिना फालतू की बात थी बस। देखो यहीं पे सीधा परसेंट से परसेंट काट दो, ठीक है, जीरो से जीरो को काट दो, 3 दूनी 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो सीधा सीधा क्या आ गया तुम्हारा 2x 3y, x अपॉन वाई करा, इधर 3/2 हो गया। आई बात समझ में? इतना तो कर लोगे, यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, अब ये निकालना है। देखो मैं x जैसे ही बोला है ना लाइन टू लाइन, ऐसे ही तुम्हें सोल्व करना है। x कितना है मेरा 3, ठीक है, y कितना है मेरा 2 का कितना मान लो x हमें पता नहीं है, परसेंट होगा, यही तो बोला है। देखो x y का कितना प्रतिशत होगा, बात खत्म हो गई। इससे इसको काटो, कितना आई यहाँ पे 50 आ गया, इधर पहुंचाओगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 3 15, मतलब x इक्वल टू 150। तो मतलब x y का कितना प्रतिशत होगा, 150% होगा। देखो खुद देख लो तुम 150 कैसे, ये तो मुझे सिखाना था जो बच्चे नए हैं, बाकी जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो देखो कैसे यहीं से एकदम आंसर लगाना था। ये कितना है 3/2 हिस्सा, ये 2 हिस्सा 2 तो इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब 100% तो इसका है ही, और 1 ज्यादा है तो कितना 50% से ज्यादा है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा 150%, ये इससे ज्यादा है। 3/2 150 ही होता है वैसे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, यहीं से ही और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भी ऐसे कैसे, ठीक है। ये उतार लेना, मैं तब तक क्वेश्चन बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। x का 20% y के 80% के बराबर है, तो x y का कितना प्रतिशत होगा, तो x y का कितना प्रतिशत होगा। देखो भी इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करोगे भाई। ये क्लास ना उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल पहली बार ही मैथ सीख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये। क्या बोला है, x का 20% y के 80% के बराबर है, x का 20% y के 80% के बराबर है। परसेंट से तो परसेंट उड़ा दो, ये काटो जरा, इससे 4 बार कटा पहली बात तो सीधा, तो x अपॉन वाई कितना आ गया तुम्हारा 4/1। ये सिखा दिया मैंने कहां से आ रहा है 4/1। अब बोला है कि x y का कितना प्रतिशत होगा, x कितना है तुम्हारा 4, y कितना है 1, कितना प्रतिशत बोल रहा है, तो ये लो, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू 400। जो बच्चे अच्छे मतलब जिनके पास मैथ्स है या मतलब जिनका आता है मैथ, उनको तो खुद दिख रहा होगा 1 4 का कितना है 400%, 4 गुना है इसका मतलब 400% है, वो तो देख पा रहे होंगे। चलो उतार लो इस क्वेश्चन को भी, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखो सब बच्चों के समझ में आ जाना चाहिए, बात हुआ है बस सीधी सीधी, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी तुम्हारा जेल वार्डन का पेपर भी आने वाला है, तो तब तक तो मैं शायद पूरा ही करवा दूंगा तुम्हारा मैथ ये यहीं पे वीडियो में ही, ठीक है। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। और जिन बच्चों का सीटेट वगैरह का पेपर है ना भाई, वो भी थोड़ा इसको पढ़ ले, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें भी परसेंटेज के। देखो x का 16 से 2/3%, ठीक है, नहीं क्या बोला मैंने, x का 16 से 2/3%, y के 66 से 2/3% के बराबर है। देखो थोड़ा सा मैंने इसको टफ कर दिया, x का 66 से 2/3%, y के 66 से 2/3% के बराबर है। 16 से 2/3%, y के 66 से 2/3% के बराबर है, तो x y का कितना परसेंट होगा। देखो इधर ध्यान से कैसे करना है। x का 16 से 2/3%, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/6। उसके बाद फिर y की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 2/3। बस बात खत्म। इस 3 से 6 को काट देंगे, कितना बार कटाइए 2 बार कट गया। ये कितना बना यहाँ पे, ये बना x अपॉन 2 इक्वल टू कितना बन गया ये 2y। अब इसको इधर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 4y। तो ये बना x अपॉन y कितना बन गया 4/1 बन गया। उम्मीद करता हूं सब बच्चों के यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुम्हें होनी नहीं चाहिए। देखो क्या करा, x का 16 से 2/3 मतलब 1/6, y का 2/3 हिस्सा मतलब 66 से 2/3 की वैल्यू 2/3। इस 3 से क्या करा मैंने, इस 2 को काट दिया, तो कितना बना x अपॉन 2 इक्वल टू कितना बना 2y। अब ये 2y, ये 2 इधर पहुंचेगा इसके पास में, ऐसे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे करके, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू 4y आ गया। तो x अपॉन y कितना हो गया 4/1। तो देखो वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला, x y का कितना प्रतिशत होगा। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझा दूं, x मतलब 4, y मतलब 1 का कितना परसेंट है, x/100 इक्वल टू कितना आ गया x इक्वल टू 400। देखो ये इतना छोटा छोटा मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे सीटेट वगैरह का पेपर देंगे अभी थोड़े दिन बाद में,
है ना। कुछ बच्चे जेल वार्डन का पेपर भी देंगे, वो स्टार्टिंग में मैथ सीख रहे होंगे या बहुत कमजोर है पढ़ने में, है ना, क्लास में नहीं सीख पाते, तो आज अपना बिल्कुल बेसिक क्लियर कर लेंगे परसेंटेज का। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कर लोगे ना इन सब क्वेश्चनों को, आप लोग कर ही लोगे अब तो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में, मतलब जो मेन परसेंटेज का है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत छोटे छोटे पेपर में ना बहुत बार आ चुका है। देखो कैसे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी। आई बात समझ में। ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से कितनी कम होगी। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना जरा। मान लो तुम्हारा ये 100 है और तुमने क्या बोला कि इसको 20 बढ़ाया, नोट परसेंटेज, क्या बोला 20 बढ़ाया, तो आप इसको सीधा क्या कर दोगे 120 कर दिया। कितना बढ़ाया तुमने, इसको 20 बढ़ाया। आप बोलो कि सर इसको 20 कम करो, तो मैंने चलो इसको 20 कम करा और 20 जैसे ही कम करा तो ये वापस किस पे पहुंच गया, हमारा 100 पे पहुंच गया। लेकिन अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, देखो परसेंटेज का क्या मेथड है। अगर 100 को तुमने 20% बढ़ाया, भाई 100 का 20% कितना है, 20 ही तो है, तो कितना हो गया ये 120 हो गया। आपने बोला कि सर अब इसको 20% अब घटा दो, तो मैं जैसे ही इसको 20% घटाऊंगा, जैसे ही अब इसको 20% घटाऊंगा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब ये 20% तुम 100 में से घटाओगे कि 120 में से घटाओगे। आप बोलोगे सर जी हम तो 100 से 20 बढ़ा के 120 पे आ चुके, अब तो 120 से हमें 20% हटाना है। अब देखो जरा, अब 120 का अगर मैं 20% देखूंगा तो कितना बनेगा, ये बन गया तुम्हारा 24। अब इसमें से 24 हटाओगे तो कितना बचा, ये 96। देखो मैं 100 पे नहीं पहुंच पाया। आगे बात समझो, परसेंटेज का क्या खेल है। देखो मैं 20 बढ़ाया था तो 120 पे जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं 20 घटा रहा हूं ना, तो मैं क्या, मैं बहुत ज्यादा घटा चुका। देखो कितना घटाया, इसको 24 घटाया। फिर ये आई बात समझ में। अगर मुझे 100 पे पहुंचना है तो मुझे बहुत 20 से कम परसेंटेज घटानी पड़ेगी। अगर मुझे पूरी 20 हटानी है तो देखो ज्यादा घट गया, 20 से 24 घट गया। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये परसेंटेज का मैटर समझ में आएगा कि बढ़ाने में सेम वैल्यू और घटाने में थोड़ी सी दिक्कत बनती है। वो मैं बता दूंगा कैसे दिक्कत बनती है। अभी तुम अपने क्वेश्चन की साइड में चलो। ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से कितनी कम होगी। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है बिल्कुल। एक बात और भी है, देखो परसेंटेज के मामले में, परसेंटेज में सबसे बड़ा फैक्ट होता है बेस। अगर तुमने बेस पहचान लिया ना, तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर लग गया। बेस कैसे, देखो 20% मैंने इस क्वेश्चन में बोला 20% बढ़ाया, तो आपने बेस को क्या मानना, 100 का ही तो 20% करके बढ़ाया। लेकिन तब मैंने बात करी 20% घटाया, तब तुमने बेस क्या माना, 120 माना, जब तुम्हारा जाके सही आंसर निकल पाया। समझे बात को। चलो क्वेश्चन की साइड में चलते। क्वेश्चन करना कैसे, ये तो थोड़ा इसका कंसेप्ट था परसेंट का। अब इधर ध्यान देना बात को। ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है। मान लो ए की आयु तुम्हारी कितनी है। देखो इस क्वेश्चन का करना है ना, मैं तुम्हें कम से कम 5 तरीके बताऊंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। ए की आयु बी की आयु से कितनी अधिक है, 20% अधिक है, मतलब 100 से वो कितनी है, 120 है। तो बी की आयु इससे कितनी कम होगी। देखो ये तो इससे 20% ज्यादा है, ये इससे कितनी कम है, 20 कम है, लेकिन किससे, 120 से। तो 20/120 मल्टीप्लाई 100, ये करा तुमने, कितने बार कट रहा है, ये काट दो इसको, 2 छकी 12, ये आ गया तुम्हारा 16 से ही 2/3%। 16 से 2/3 ही आएगा भाई, 1/6 तो हो गया। ये 0 से 0 काट दी मैंने। 100 बटे कितना बना तुम्हारा, ये बना ना, देखो ध्यान से, 100/6 बन रहा है ना, 1/6 तो ये यही तो निकलेगा। 16 3 48 और 2 50, अरे सीट क्या कर दिया ये, देखो 20 कम है ना, 20 बटा कितना है, 120, तो ये काट दिया। ये कितना बना तुम्हारा, 1/6 गुणा में 100 से ही तो था यार, 50/3 ही तो आएगा।
50/3 मतलब क्या 16 से ही 2/3%। एक तरीका तो तुम्हारा ये था, ये जो 100 मान के। अब एक दूसरा तरीका, ये तो तुम्हारा कितना हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। अभी जरा सेकंड मेथड देखना फ्रैक्शन से। क्या बोला, ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है। देखो एक इसका फॉर्मूला भी है, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, P/100 ± P, ये है इंटू 100। ये फॉर्मूला भी है इस क्वेश्चन को करने का। देखो फॉर्मूले से नहीं मैं सिखा रहा तुम्हें, ठीक है। देखो करना कैसे मैं बता रहा। P मतलब 20% बढ़ाया है जो, ठीक है। नहीं अगर बढ़ाया है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, तो कितना है 100 + 20 × 100, तो ये कितना हो गया 20/120 × 100, तो ये वही निकल के आ गया। देखो 66 से ही 2/3% कम है। मतलब बी की आयु ए की आयु से कितनी कम है, 66 से ही 2/3% कम है। देखो ये थोड़े बड़े तरीके हैं, है ना। हम थोड़ा छोटा तरीके सीखेंगे। 2 तरीके तुम्हारे हो गए, इनको उतार लेना। मैं तुम्हारा तीसरा तरीका सिखा रहा। तीसरा क्या है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, फॉर्मूले से नहीं करना, बस याद रखना है इसको, फॉर्मूले को। देखो जरा बड़े ध्यान से, जैसे मैं फ्रैक्शन तुम्हें इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, उस फ्रैक्शन से कैसे वर्क करेंगे। ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या है तुम्हारा भाई, 1/5 है ना। अधिक 20% ज्यादा है या अधिक है, तो मतलब 5 से वो कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो मतलब इसकी 5 है, तो इसकी कितनी हुई 6 हुई। ये 5 है, ये 6, ये इससे 1 ज्यादा है, लेकिन ये इससे कितनी कम है, 1 कम है। लेकिन किससे, बस तुम्हें ये बेस पहचानना, किससे, 6 से। तो ये कितना है तुम्हारा 1/6, 1/6 × 100, तो कितना आ गया 16 से ही 2/3%। या यहाँ पे देख लो 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी, डायरेक्ट 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू थी। आगे बात सुन में, कितने पूरे टोटल तरीके हो गए तुम्हारे, 3 तरीके हो गए। लेकिन मैं तुम्हें इसका एक रामबाण इलाज बता रहा, देखो कैसे, देखना जरा बड़े ध्यान से। रामबाण क्या है इसका, उतार लो इसको, जल्दी से मैं हटा रहा। करना ऐसे ही है, ये कंसेप्ट है। देखो मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा, करनी कैसे है। देखो बड़े ध्यान से, तुम्हें ना बस 2 बात पे ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में, इस 20% पे और इस पे अधिक पे। देखो ये आया ना उस फॉर्मूले से ही, जो भी नीचे मैं फॉर्मूला करवा रहा था। कैसे करना है इसको, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। आई बात समझ में, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा अधिक है, तो बस यहाँ पे अधिक के स्थान पे यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस। और इस ऊपर वाले को मत छेड़ना बिल्कुल भी, इसको तो ऐसे ही रखना 1, बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना। आई बात समझ में। 5 में से 1 को जोड़ दो, कितना आया 6 आ गया। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 16 से ही 2/3%। क्या मैंने करा, जरा दोबारा देख लेंगे एक बार। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। अधिक की बात करिए तो अधिक के जगह पे यहाँ क्या लगा दो, प्लस। ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना। 5 में 1 ऐड करा, कितना आया 6। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 16 से ही 2/3, क्योंकि 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 16 से ही 2/3। आई कहां से, 1/6 × 100 करके। आ गई बात समझ में। चलो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। देखो कैसे, ए की आयु बी की आयु से 40% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से कितनी कम होगी। उन तरीके से आप करके देख लेना, मैं इस तरीके से करूंगा। देखो कैसे करना, ए की आयु बी की आयु से कितनी अधिक है, 40% अधिक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कम होता, 1 मिनट रुक जाओ बस। 40% अधिक है, 40% का मतलब कितना, 2/5। भाई 40/100 करोगे तो 2/5 आएगा। बात करी किसकी, अधिक की, तो प्लस लगा दिया। ऊपर वाले को तो छेड़ना नहीं है, 2 को ऐसे ही रख दिया। 5 और 2 कितना हुआ, जोड़ दिया, कितना आया 7। अब 2/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 14 से ही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है। मेरे तो याद है, नहीं सॉरी 28 से ही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है। भाई 2/7 अभी तो पढ़ा है, 2/7 को × 100 करोगे तो 200/7 ही तो है। ये आ गई बात समझ में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। इतना आसान तरीके से प्यार से पढ़ा रहे तो कैसे दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन चेंज करो, यहीं पे ही अधिक वाला ही लेंगे अभी तो। मान लो ए की आयु, ये ना ऐसे ना, मैं तो देखो एक क्वेश्चन को इसलिए ले रहा यार, मेरे पास ना अभी इतना मतलब सेटअप नहीं है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन अभी लगा भी देता, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था वो हिसाब। तो भी मैं लिख रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। बुक में जैसे क्वेश्चन करोगे ना इस टाइप पे ना, तुम्हें बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे, ठीक है। उनको कर लेना बड़े आराम से। यही सेम पर्सन नहीं मिलने का, आयु कुछ भी मिल सकता है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े फिर घटे, एक रसोई जो किचन वाली औरत है उसके अपने खर्च को इतना बढ़ा दिया, वो अपने खर्च को वापस कितना कम करे, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे।
ए की आयु बी की आयु से 16.2/3% कम है। देखो थोड़ा सा फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। क्या बोला, ए की आयु बी की आयु से 16.2/3% क्या है, कम है। तो बी की अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से कितनी प्रतिशत कम होगी। बात करें 16.2/3% कम की, अधिक की, सॉरी 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 अधिक है। यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। एक को छेड़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रखा। 6 और 1 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, इंटू 100। 1/7 वैसे तो मेरे याद है फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, 14/2/7 की। आ रहा है ना मजा, कर लोगे इस क्वेश्चन को आराम से, बहुत अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है। दोबारा देख लेना वीडियो को, ऐसी बात नहीं है, कंसेप्ट सारे सीख लोगे तुम इस वीडियो से। कर लिया ना सब बच्चों से। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे। देखो ऐसे 16.2/3% का ही अधिक वाला ही लेंगे हम। लेंगे इस बार 28/4/7 अधिक है, अधिक है। देखो करो इसको, 28/4/7 अधिक है तो 28/4/7 अधिक 28/4/7%। 28/4/7 की फ्रैक्शन 2/7। अधिक की बात करिए तो यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस। 2 को तो टच करना ही नहीं, 2। 7 और 2 कितना हो गया, प्लस है तो 7 और 2 9, 2/9 इंटू 100 कितना बना, 200/9%। कितना आंसर आ गया, 200/9%। मतलब बी की आयु ए की आयु से कितनी परसेंट कम होगी, 200/9%। यहां तक सब बच्चों के आ गया समझ में। चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं कुछ कम वाले। अगर ये क्वेश्चन किस में आ जाए, कम में आ जाए। कम वाले को कैसे करना, देखो ए की आयु बी की आयु से 25% कम है। ए की आयु बी की आयु से 25% कम है, तो बी की आयु ए की आयु से कितनी अधिक होगी। भाई इस बार तो अधिक होगी ना, जब वो कम है तो। देखो कैसे करना, 25% कम की बात करिए, बस इस मैटर पे ध्यान देना तुम्हें। 25% कम इस वाले क्वेश्चन में, 25% ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अधिक था तो प्लस लगा रहे थे, कम है तो माइनस लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। एक को छेड़ना नहीं है। 4 में से 1 गया कितना, 3 इंटू 100। 100/3 तुम्हारा कितना होगा, 33/1/3%। जिन बच्चों के 1/3 फ्रैक्शन याद थी वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 33/1/3। कम वाला भी तुम्हारे आगे समझ में। एक क्वेश्चन और कर ले चलो, कम वाला फ्रैक्शन वाला जो है 14.2/7% कम है, तो बी की आयु ए की आयु से कितनी कम होगी। चलो इसको भी कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हें आज। ए की आयु बी की आयु से 14.2/7% कम है, तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो कैसे, 14.2/7% कम है। 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/7। देखो जब तुम क्वेश्चनों को करोगे ना घर पे बैठ के, तो तुम्हारे अच्छे से ये फ्रैक्शन ना आसानी से आ जाएगी, इतना बड़ा काम नहीं है याद करना, ठीक है। 14/2/7 कम की बात करिए तो माइनस लगा देंगे। 1 को तो टच नहीं करना बिल्कुल भी। 7 में से 1 गया कितना, 6। 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 16.2/3%। मतलब बी की आयु ए की आयु से कितनी प्रतिशत अधिक है, 16.2/3% अधिक है। चलो आज के लिए क्लास को फिर इतना ही रखते हैं। देखो कल वाली जो क्लास होगी उसमें ना हम बिल्कुल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बच्चे मैथ्स जिनसे मतलब जो पढ़ चुके हैं वो भी इस क्लास को एक बार देख ले, उनका बेसिक रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन में 3 महीने हो गए, घर पड़े पड़े हुए सारा कुछ भूल गए होंगे। तो उस क्लास को बिल्कुल सब बच्चे रिवाइज कर ले। ये हमारी क्या थी, बिल्कुल बेसिक क्लास। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैथ्स, जिन्होंने अब तक पढ़ के भी नहीं देखा, वो जरा पढ़ के देख लेंगे। उन बच्चों को जरा शेयर कर दो कि तुम पढ़ लो। बेसिक, इतना बेसिक मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें बताएगा। मैंने इसलिए पहली क्लास किसकी रखी है, बिल्कुल बेसिक की। तो मेहनत करते रहे सब बच्चे घर पे बैठ के, ठीक है नहीं। चलो फिर आज के लिए इतना ही। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब बच्चे, और वीडियो को देखो लाइक कर दिया करो।